कहानी जैसे को तैसा। एक लोमड़ी थी और एक सारस था। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। एक बार लोमड़ी ने सारस को अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया। सारस ने खुशी खुशी लोमड़ी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सारस मन ही मन एक विशेष प्रकार के भोजन का सपना देखने लगा। सारस ने सोचा, खाने में तरह तरह के मछलियाँ और स्वादिष्ट केकड़े होंगे। खाना खाकर मज़ा आ जाएगा। आखिर वह दिन आ ही गया जब सारस भोज के लिए लोमड़ी के घर गया। सारस को देखकर लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मित्र सारस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे घर आने के लिए। इसके बाद लोमड़ी सारस को एक चौड़े बर्तन के पास ले गई जिसमें स्वादिष्ट सूप भरा था। सूप देखते ही सारस के मुंह में पानी आ गया और उसने थोड़ा सा सूप पिया। फिर चोंच को ऊपर करके सूप को निगल लिया। तभी लोमड़ी ने सूप पीना शुरू कर दिया और एक ही घूंट में सारा सूप पी गई। बेचारा सारस देखता ही रह गया। उसे थोड़ा सा ही सूप नसीब हुआ। तभी लोमड़ी ने सारस को अपना रुमाल दिया ताकि सारस अपना चोंच साफ कर सके। लोमड़ी ने कहा, मित्र सारस, मुझे आशा है कि तुम्हें सूप बहुत अच्छा लगा होगा। लोमड़ी की बात सुनकर सारस को बहुत गुस्सा आया। वह स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था। सारस जैसे ही लोमड़ी से विदा लेकर बाहर आया, तभी अंदर से धूर्त लोमड़ी सारस के उपहास करते हुए जोर जोर से हंसने लगी। अपमानित सारस ने लोमड़ी से बदला लेने के लिए सोचा। सारस ने लोमड़ी के प्रति अपना क्रोध अपने मन में छिपा लिया और वह शांत रहा। कुछ दिन बाद सारस ने लोमड़ी से कहा, बहन, तुम्हारे स्वादिष्ट भोजन के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात तुम्हारी दावत मेरे घर है। तुम्हें भोजन के लिए मैं निमंत्रण देता हूँ। तुम्हें भोजन करने मेरे घर आना होगा। ठीक समय पे आना। और सारस ने समय बता दिया। लोमड़ी ने सारस का निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और तय समय पर सारस के घर गई। सारस ने लोमड़ी को देखा और कहा, आओ बहन, जल्दी आओ भोजन खाने। लोमड़ी ने कहा, हाँ, मुझे तो स्वादिष्ट मछलियाँ और केकड़े की खुशबू आ रही है। अब सारस लोमड़ी को एक सुराही नुमा लंबे बर्तन के पास ले गया जिसमें स्वादिष्ट मछलियाँ भरी हुई थी। सारस सुराही नुमा बर्तन में अपनी चोंच डालकर मछलियाँ खाने लगा। फिर एक तरफ बैठ गया और लोमड़ी से बोला, बहन, तुम भी खाओ। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की लेकिन बर्तन में उसका मुंह नहीं गया क्योंकि सुराही का मुंह बहुत पतला था। सारस ने जी भर कर भोजन खाया। धूर्त लोमड़ी देखती रह गई और वहाँ से पैर पटकती हुई चली गई। पीछे से सारस ने कहा, लोमड़ी बहन, ये तो जैसे को तैसा हो गया, और जोर जोर से हंसने लगा। कहानी से सीख, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है।